ओम शांति। शांति इज अ नेचुरल नेचर। शांति की शक्ति महान है। मेरी मीठी बहनों, सबसे बड़ी चीज़, घर में शांति तभी होगी जब मन में शांति होगी। मेरा ये जो शरीर रूपी घर है, उसमें मैं आत्मा अगर अशांत हूँ तो मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरी दृष्टि, मेरे वाइब्रेशंस घर में शांति नहीं फैला सकते। और मैं खुद ही अगर अंदर से अशांत हूँ तो बेशक बाहर से मुख से कुछ बोले भी नहीं तो हमारे वाइब्रेशंस ही वातावरण में टेंशन पैदा कर देंगे। तो शांति देवी कहा जाता है। देखो, माँ बाप नाम रखते हैं शांति देवी। इसका मतलब है शांति आत्मा का दिव्य गुण है। तो आप सभी घर में रहते हो, परिवार में रहते, हम सबको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहला गुण है शांति। वो हमारा नेचुरल संस्कार भी है और नेचुरल वातावरण। देखो, शांति जंगल में नहीं मिलती, जंगल में या पहाड़ों पर नहीं मिलती, या बगीचे में शांत एकांत बैठ करके, वो टेम्पररी शांति होती है। पर सच्ची मन की शांति, मन की शांति कहा जाता है। तो पहले तो समझना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में अगर किसी के प्रति वैर भाव है या किसी ने मुझे दुख दिया तो उसका दुख मुझे बार बार याद आ रहा है और उस दुख से मेरे अंदर वैर या नफरत पैदा हुई तो वो डबल अशांति हो जाएगी, क्योंकि उससे दुख मैंने ले लिया। तो शांति हमारा स्वधर्म है। तो मैं तो यही कहूँगी, मीठी बहनें, हमको अपना मन शांति का महल बनाना है, या महल से भी पहले मंदिर बनाना है। मन के अंदर शांति चाहिए, और मन के अंदर अगर शांति है, उसका बीज क्या है? देखो, संकल्प शक्ति पॉजिटिव हो, पवित्र हो और पावरफुल हो। पॉजिटिव का मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति हो उसको परिस्थिति समझ करके मेरी स्थिति पर प्रभाव ना पड़े। सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, नाम ही है परिस्थिति, यानी दूसरे के व्यवहार ने मेरी स्थिति को बदला। परंतु मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित होना है, और स्वस्थिति में स्थित होकर के अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। यानी गुस्सा भी अच्छा तो नहीं लगता है कभी भी किसी को। किसी ने आपको गुस्सा किया, आप बहुत खुश होंगे क्या? मैं तुमने कमाल का गुस्सा किया है। या हमने गुस्सा किया तो क्या अभी कभी हम ऐसा खुशी से कहते हैं मैंने ऐसा वंडरफुल गुस्सा किया, जो उसको बता दिया कि तुम कौन हो? वो अहंकार बोल रहा है। अहंकार के साथ शांति मिक्स हो गई तो शांति कहाँ से आएगी? न अपने को शांति, न दूसरे को अशांति, दोनों को अशांति आ जाएगी। तो वास्तव में शांति स्वधर्म है और आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा की 3 शक्तियाँ मिलके जब काम करती हैं तो मन में शांति होती है, घर में भी शांति होती है, परिवार में भी शांति हो जाती है, समाज में भी शांति हो जाती है। तो शांति का मतलब पहले मन में अंदर पॉजिटिव थिंकिंग। देखो, पीस
पीस पीस कहते रहते हैं, परंतु पीस तो पीसेस में बट गई है, पीस रही नहीं। पीस तो पॉजिटिव पावर है। पीस प्राइज लोग देते हैं, परंतु सरप्राइज ये है कि पीस के नाम से कितने झगड़े चल रहे हैं। इसीलिए पहली बात है कि मन को मंदिर बनाएं। मन के अंदर, मंदिर में जाते हैं तो जूता उतार के जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं। तो मन के अंदर देखो गुस्सा आया क्यों? देह के अभिमान के कारण। मैं माँ हूँ, मैं बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं बेशक नई बहू घर में आई हूँ, या मेरी सास मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं रखती, या हस्बैंड मेरे पर इतना ध्यान क्यों नहीं देता? वो मेरे देह के भान के अभिमान के कारण मुझे स्वमान की जब कमी होती है तो अंदर अशांति आती है। तो अपने घर को, मन को मंदिर बनाना है और घर को पीस गार्डन बना लो। तो मैं आपको आज पीस फ्लावर एक देती हूँ। पीस फ्लावर की 5 पेटल्स, PEACE, ये 5 पेटल का फ्लावर आप अपनी कॉन्शियस में, मन और बुद्धि और पर्सनालिटी में प्लांट कर दो तो घर मन मंदिर बन जाएगा। घर पीस महल, शांति महल बन जाएगा। संसार विश्व में विश्व शांति का संसार हो जाएगा। और वो क्या है? पीस की 5 पेटल्स, PEACE। P फॉर पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, पावरफुल थॉट्स। पॉजिटिविटी में पावर है, शुभ भावना में पावर है, उच्च थिंकिंग में, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग में पावर है, गुड विशेस में पावर है। शुभ भावना है तो कामना कल्याणकारी होती है। तो दूसरा शब्द है ई, दूसरा लेटर ई है। ई है एजुकेशन। कोई सिचुएशन आई तो उससे मैंने सीखा क्या? उस सिचुएशन से मेरे अंदर परिवर्तन कैसे आया, या मुझे रियलाइजेशन क्या आई? तो वो उस परिस्थिति को साक्षी होकर के, डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखने से उस परिस्थिति को, किसी के गुस्से को, किसी की नाराज़गी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो एजुकेशन है ये। अपने आप को सिखाना है मुझे कैसे एक बेहद के नाटक में साक्षी होकर के ड्रामा को देखना है। तीसरी चीज़ है ए। ए मीन्स एक्सेप्टेंस। अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो पहले एक्सेप्टेंस की बराबर ये है। बिगड़ा हुआ, अगर कारपेंटर के पास टेबल टूटा हुआ जाएगा तो ज़रूर है तभी तो वो करेक्ट करेगा। मैकेनिक के पास कार खराब होगी तब तो वो ठीक करेगा। डॉक्टर के पास बीमार कोई जाएगा तब तो वो दवाई देगा। तो अपने आप को, अपने गुण को याद करो कि सिचुएशन ऐसी है, अब मुझे अगर ठीक करना है तो उसका ठीक सोच चलाकर एक्सेप्ट करो और अच्छाई को अप्रिशिएट करो। किसी में 10 गुण हैं, एक अवगुण है, तो अवगुण कर फोकस नहीं करना है। बच्चों के भी कंपैरिजन या compete नहीं कराना है बच्चों को ईच अदर। नहीं तो कंपटीशन में घर में क्या होता है, माँ के प्रति भावना बदल जाती है। कंपैरिजन करते हैं तो एक दो को बच्चों को एनकरेज करें। परिवार की परिस्थिति को समझना है तो स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाना है। एक्सेप्ट करो और किसी की विशेषता को एप्रिशिएट करो। चौथा लेटर है पीस का सी, मैंने कूल माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट, काम, शांत, शीतला देवी हूँ, शांत नेचर।
हमेशा से समझो मैं शीतला देवी हूँ, शीतलता के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो आग पर पानी डाला जाता है, आग पर आग डालने से आग नहीं बुझती है। कोई गुस्सा कर रहा है तो मुझे उस समय फायर प्रूफ ड्रेस पहननी है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, और पानी शीतलता का डालना है। तो कूल, काम, क्लियर इंटेलेक्ट, शीतल मन, तो करेज होगा कि किसी को किसी भी बात को शांति और प्रेम से समझा सकेंगे, और कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ना नुकसान करना चाहती हूँ, ना नुकसान लेना चाहती हूँ, ना दुख देना चाहती हूँ, ना दुख लेना चाहती हूँ। और फिर क्या होगा, हर चीज़ को हैंडल करना ईजी हो जाएगा। ई फॉर ईजी, ई फॉर एवरीथिंग, हारमनी, हैप्पीनेस, स्नेह, सहयोग, सत्कार, स्वीकार, सेवा, कॉपरेशन घर में अपने आप आती जाएगी, और सोल एक एनलाइटेड हो जाएगी। इसीलिए पॉजिटिव प्योर थॉट्स रखते हर 5 लेटर्स को का फ्लावर अपने घर में लगाएंगे तो घर पीस गार्डन बन जाएगा, मन शांति का मंदिर और महल बन जाएगा। उस हिसाब से शांति की शक्ति, मरने के बाद भी आत्मा को शांति चाहिए तो मरने से पहले भी शांति चाहिए। इसीलिए बार बार अपने सोच को बदलो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से रहने वाली, शरीर में रहने वाली शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरे बच्चे भी शुद्ध आत्मा हैं, पति भी शुद्ध आत्मा है। आत्मिक भाव से उनके असली गुण को देखेंगे तो अवगुण का असर नहीं पड़ेगा, और आपकी शुभ भावना जादू का काम करेगी घर के वातावरण को बदलने की। आप शिव शक्ति हो, आप ज्ञान की गंगा हो, और फिर आप न केवल शांति की देवी हो परंतु कल्याणकारी शिव शक्ति हो, क्योंकि आपने शिव शक्ति का प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं तो अपने अंदर कल्याण करने की शक्ति भर के जाना। ओम शांति, ओम शांति।